दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले देश के लिए मोदी और महंगाई दोनों हानिकारक। वहीं योगी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। बोले जहां पर बीजेपी चुनाव हारती है वहां ईडी और सीबीआई का करती है इस्तेमाल। वहीं बीजेपी का मिशन 300 पार। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी ने जन विश्वास यात्रा को दिखाई हरी झंडी। वहीं किसानों की खापों ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का किया विरोध, जल्द करेंगे बड़ी महापंचायत। वहीं नितिन अग्रवाल ने सपा पर बोला हमला। बोले साइकिल नहीं कट्टा और बंदूक होना चाहिए चुनाव चिन्ह। वहीं इनकम टैक्स रेट पर बोले अखिलेश यादव, हमारे फोन हो रहे टैप, हर शाम रिकॉर्डिंग सुनते हैं मुख्यमंत्री। वहीं रायबरेली में प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। बोली महिला घोषणा पत्र जारी करने के बाद दूसरी पार्टियों को सता रहा हार का डर। वहीं पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने उतारी दिल्ली के 100 नेताओं की टीम। 9 जिलों की 44 सीटों पर पार्टी की नजर। वहीं हरिद्वार से जेपी नड्डा ने की बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत। 60 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। वहीं केजरीवाल का कांग्रेस और भाजपा पर बड़ा हमला। बोले उन्होंने जानबूझकर लोगों को 70 साल तक गरीब रखा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले देश के लिए मोदी और महंगाई दोनों ही हानिकारक। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार सहित कई मसलों को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के लिए मोदी और महंगाई दोनों ही हानिकारक हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का निशाना साफ है, वे देश की संपत्ति को बेच देंगे, दुकानदारों और छोटे उद्योगों का धंधा चौपट कर डालेंगे, वो बच जाएगा, चंद कंपनियों को दे देंगे, युवाओं को नशे में धकेल देंगे। उन्होंने 3 नारे देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया कि मोदी और महंगाई, मोदी ही महंगाई है और मोदी और महंगाई दोनों देश के लिए हानिकारक हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार ने जनता को कष्ट देने के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड बना लिए हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार में है, सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं। मोदी सरकार में पेट्रोल के रेट एक साल में सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं। और बड़ी खबर, योगी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। बोले बीजेपी जहां भी चुनाव हारती है वहां पर ईडी और सीबीआई का करती है इस्तेमाल। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता जैनेंद्र यादव, कारोबारी राहुल भसीन और मैनपुरी में मनोज यादव के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। दूसरे दिन भी सपा नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे को पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बदले की कार्रवाई बताया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जहां भी चुनाव हारती है वहां पर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का वो गलत इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से उनका फोन कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। एसपी कार्यालय का भी फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है जिसे मुख्यमंत्री रोजाना सुनते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को चुनाव में हार का डर सताने लगा है, योगी सरकार नहीं बचेगी, योगी सरकार अनुपयोगी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को आखिरकार सरकार क्यों बचा रही है, बीजेपी भी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी का मिशन 300 पार। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी ने जन विश्वास यात्रा को दिखाई हरी झंडी। ये आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर 300 प्लस सीटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। जन विश्वास यात्रा की शुरुआत के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। इससे पहले उन्होंने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा की। मुख्यमंत्री योगी ने पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 4.5 साल के दौरान प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ। जो व्यापारी, जो प्रताड़ित हिंदू पिछली सरकारों में पेशेवर अपराधियों और माफियाओं द्वारा यहां से भगाए गए थे, वे व्यापारी, वे हिंदू अपने घरों में आए हैं और शान से अपने घरों में रह रहे हैं। वहीं झांसी में देश के रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि हम जनता से झूठ बोलकर जनता का समर्थन हासिल नहीं करना चाहते, हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आजाद भारत के इतिहास में नेताओं ने जनता से कई वादे किए, उन नेताओं ने अगर अपने वादे पूरे कर दिए होते तो शायद भारत आज दुनिया का ताकतवर देश बन गया होता। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने यूपी में 300 पार सीटें जीतने के लिए जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। और बड़ी खबर, किसानों की खाप पंचायतों ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का किया विरोध, जल्द करेंगे बड़ी महापंचायत। आपको
बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खापों ने शादी के लिए लड़कियों की पात्रता उम्र 21 साल करने के केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध किया है। खाप नेताओं ने कहा कि इस फैसले से महिलाओं के खिलाफ अपराध में इजाफा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को लोगों के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता और बलिया खाप के प्रमुख नरेश टिकैत ने कहा कि माता पिता को यह तय करने का एकमात्र अधिकार होना चाहिए कि उनकी बेटियों की शादी कब की जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले पर चर्चा के लिए जल्द ही सभी खापों की महापंचायत बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जब एक लड़की 18 साल की हो जाती है तो उसकी शादी में क्या हर्ज है। इस उम्र में लड़कियों को भी वोट देने की इजाजत है। आपको बता दें कि फिलहाल खाप पंचायतों ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने को लेकर कड़ा विरोध जताया है और जल्द ही वो इसको लेकर बड़ी किसान महापंचायत करेंगे। और ये बड़ी खबर, नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। बोले साइकिल नहीं बल्कि कट्टा और बंदूक होना चाहिए चुनाव चिन्ह। जी आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं ने एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाना शुरू कर दिया है। हरदोई में दलित वर्ग कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। नितिन अग्रवाल ने कहा कि सपा की लाल टोपी का लाल रंग दलित, पिछड़ों और अयोध्या के कार सेवकों के खून से भरा है। समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल नहीं बल्कि कट्टा और बंदूक होना चाहिए। हरदोई में शहर के श्रवण देवी मंदिर प्रांगण में आयोजित दलित वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा, ये कहते हैं कि लाल टोपी की सरकार आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि वो जिस लाल टोपी की बात करते हैं वो लाल रंग दलितों और पिछड़ों के खून से भरा हुआ लाल रंग है। अयोध्या में कार सेवकों पर जब गोली चलाई गई थी उस वक्त जिनकी सरकार थी उन कार सेवकों का खून उस लाल रंग की टोपी पर लगा हुआ है। प्रदेश को लाल टोपी की जरूरत नहीं, केसरिया टोपी की जरूरत है क्योंकि केसरिया रंग बहादुरी का रंग होता है। और बड़ी खबर, रायबरेली में प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। बोली महिला घोषणा पत्र जारी करने के बाद दूसरी पार्टियों को सता रहा हार का डर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है। इन चुनावों के लिए वो प्रदेश की महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने महिला घोषणा पत्र भी जारी किया है। वहीं आज रायबरेली पहुंचकर शक्ति संवाद में उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं का घोषणा पत्र जारी करने की पहल की, तभी जाकर अब सभी पार्टियां महिलाओं के लिए काम करने के बारे में सोच रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने जब से मुझे प्रभारी बनाया है तब से मैं लोगों से मिल रही हूं। उन्नाव में जब लड़की का रेप हुआ, उसे जलाया गया, तब मैं उसके घर गई थी। हाथरस में भी ऐसा ही हुआ था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये सब देखकर ही मेरे मन में ये बात आई कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है, तभी हमने महिला घोषणा पत्र बनाया। इसमें वो सभी कार्यक्रम बताए गए हैं जो हम महिलाओं के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन एकजुट होकर लाया जा सकता है। हम ये घोषणा पत्र लेकर आए तभी सब पार्टियां अब महिलाओं के बारे में सोचने लगी हैं, लेकिन ये वही नेता हैं जो चुनाव में की गई घोषणा को जीत के बाद भूल जाते हैं। ऐसे में अगर देश की महिलाएं एकजुट होकर आवाज उठाएं कि हमारे लिए काम करो तो देखिएगा देश की राजनीति जरूर बदलेगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अब पीएम मोदी भी पहली बार ऐसी सभा कर रहे हैं जिनमें सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी, तो हमारी इस छोटी सी पहल से सब लोग जागरूक हो गए हैं। अब देश की महिलाओं को आगे बढ़ना होगा और उन्हें वोट देना होगा जो उनके लिए काम करें। उन्होंने महिलाओं से कहा कि आपको भगवान ने अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति दी है तो सोच समझकर वोट देना, क्योंकि काम करने का मतलब शौचालय बना देना नहीं होता, आपको सशक्त करना होता है। आप सबने बहुत से लिया और अब अपनी शक्ति को पहचानो और सभी को समझाओ कि अब आप चुप नहीं रहेंगी और इस लड़ाई में कांग्रेस पूरे तरीके से आपके साथ है। और बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने उतारी दिल्ली के 100 नेताओं की फौज। 9 जिलों की 44 सीटों पर पार्टी की नजर। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी यूपी एवं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली के 150 से अधिक नेताओं को इन दोनों चुनावी राज्यों में फील्ड में उतारा है। ये सभी नेता उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 100 से ज्यादा नेताओं और पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपकर जमीन पर काम करने के लिए भेजा है। उत्तराखंड में दिल्ली भाजपा के 60 नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा है। चूंकि दिल्ली से उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले नजदीक हैं, इसलिए नेताओं की पूरी फौज ही भाजपा ने उतार रखी है। पार्टी सूत्रों की माने तो दिल्ली भाजपा के नेता पश्चिमी यूपी के 9 जिलों की 44 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 50 दिन बिताएंगे। ये सभी नेता पश्चिमी यूपी के स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर
बूथ प्रबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने यूपी में जीत हासिल करने के लिए नेताओं की फौज उतार दी है। और ये बड़ी खबर, हरिद्वार से जेपी नड्डा ने की बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत, 60 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। ये आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ कर दिया। इस यात्रा के जरिए बीजेपी ने चुनावी अभियान को और तेज कर दिया है। हरिद्वार में मां गंगा के तट से इस अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान जेपी नड्डा ने सबसे पहले पंतदीप मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद वहां से रोड शो के लिए निकले। विजय संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। इससे पहले हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। रोड शो के दौरान भी हरिद्वार की सड़कों पर हजारों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हरिद्वार में हुए इस रोड शो से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है और अब कार्यकर्ता और ज्यादा जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि दूसरी तरफ चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने भीड़ देखते हुए कहा कि अब भाजपा को 60 से ज्यादा सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बड़ी खबर, केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर बोला जोरदार हमला। बोले उन्होंने जानबूझकर लोगों को 70 साल तक रखा गरीब। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लाखों छात्रों ने अपना दाखिला प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में किया, लेकिन अन्य दलों ने जानबूझकर लोगों को गरीब रखने के लिए ऐसा नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को निशाने पर लिया है। उन्होंने दिल्ली को अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर मॉडल बताया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने जो काम जनता की भलाई के लिए किए वो पिछले 70 सालों में नहीं हुए। आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 2.5 लाख छात्रों ने प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा दिया और सरकारी स्कूल में प्रवेश लिया। हमने पिछले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में सुधार किया है, लेकिन अन्य दल पिछले 70 वर्षों में ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने जानबूझकर लोगों को गरीब रखने के लिए ऐसा नहीं किया है। और ये बड़ी खबर, मथुरा में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले जब इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे तो समाजवादी पार्टी को हो रहा था दर्द। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को और तेज कर दिया है। इसी के तहत बीजेपी की जनविश्वास यात्रा प्रदेश में रविवार को 6 जिलों से रवाना हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से इस यात्रा को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कल मैं देख रहा था कि इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा था। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, तो उस पत्रकार ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जब मैंने उससे उसका मतलब पूछा तो उसने कहा कि आप सोचिए कि जरा 5 साल में किसी की संपत्ति 200 गुना बढ़ सकती है क्या। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और एक गरीब को मकान मिल जाना, विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना, मुफ्त शौचालय मिल जाना, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर बिल्कुल फ्री मिल जाना ही हमारे लिए राम राज्य है। गरीब के हक को मोदी जी ने देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में गरीब और बेटी को सुरक्षा का वातावरण देने का काम किया है। लेकिन जब दंगाइयों पर सरकार सख्ती करती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा को अच्छा नहीं लगता। और ये बड़ी खबर, शशि थरूर ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले अलग अलग सुर में बोलने वाले साथ आएंगे क्योंकि लक्ष्य है बीजेपी को हराना। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाले विपक्षी दल एक साथ आएंगे क्योंकि उन सबका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने सुशासन सप्ताह मनाने के केंद्र के फैसले पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार का मजाक उड़ाया है और कहा कि सुशासन का सार पिछले 7 वर्षों से गायब है क्योंकि नारों और प्रतीकवाद की राजनीति ने सुशासन की जगह ले ली है। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी के गंगा स्नान पर बयान देकर बुरे फंसे राहुल गांधी। अयोध्या के साधु संतों ने कर डाली ये मांग। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा में स्नान को लेकर दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर साधु संतों ने उन्हीं को कटघरे में खड़ा करते हुए उनके हिंदू ज्ञान और व्यवहार पर तीखी टिप्पणी कर दी है। अयोध्या के संत समाज ने राहुल गांधी की टिप्पणी को सीधे सीधे मां गंगा और सनातन धर्म पर हमला करार दिया है। साथ ही साधु संतों ने राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी
जाहिर की है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि युवराज राहुल गांधी के लिए सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ हर समय बोलना, मजाक उड़ाना आम सी बात हो गई है। उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा स्नान अपने भाव द्वारा किया और उस जगह पर विश्वनाथ कॉरिडोर में देश के प्रतिष्ठित 3000 मठ मंदिर के मठाधीश शंकराचार्य, जगत गुरु और रामानंदाचार्य मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पीएम मोदी ने गंगा स्नान किया और इस दौरान सारे साधुओं ने जयकारा लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। राजू दास ने कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री का राहुल गांधी मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अकेले गंगा स्नान नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नकली हिंदू बनना छोड़ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को पूरी गारंटी मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।